हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम हमारी चैनल BR एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एस्कॉम्स की। एस्कॉम्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, GMC। जिन बच्चों ने नीट 2026 का एग्जामिनेशन दिया और क्वालिफाई हुए और अब स्टेट कोटा में जो आपकी 85% सीट्स हैं उसमें अपना नाम या अपनी सीट जो है वो पाना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहेगा। तो पहले रिक्वेस्ट उन बच्चों से जिन्होंने अच्छे खासे मार्क्स हासिल किए हैं, 590 के अबो है, उन बच्चों से गुजारिश रहेगी कि आप ऑल इंडिया कोटा जो हमारा है 15% स्टेट का, उसमें जो है आप काउंसलिंग कीजिए। आप सभी बच्चों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आप बिगिनिंग से एंड तक देखिए। पूरी एनालिसिस हमने एस्कॉम्स की है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें हम नंबर ऑफ सीट्स का भी आपको बता देंगे कि नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी है। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि 2025 में क्या कट ऑफ हुआ था और 2026 में किन बच्चों को एस्कॉम्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, क्या आपको एस्कॉम्स की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो। और उन बच्चों से भी गुजारिश रहेगी जो बच्चे पहली बार हमारी चैनल पर जो है अभी देख रहे हैं, बच्चे आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते हैं। तो चलिए जी बच्चों, हम फिलहाल एस्कॉम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। देखिए एस्कॉम्स पहले हम देख लेते हैं कि एस्कॉम्स हैं कहाँ पर। एस्कॉम्स जो आपका कॉलेज है ये आपका जम्मू के सिद्रा जो है सिद्रा में पाया जाता है। सिद्रा जो कि 10 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ जम्मू। और ये एस्कॉम्स जो है ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट GMC है। अब सेमी गवर्नमेंट का क्या जो है फायदा है बच्चों को। देखिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा GMC होता है, ऐसा कॉलेज होता है जहां पर स्टूडेंट्स का फी जो है वो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा होता है एंड एज कंपेयर टू प्राइवेट GMCs एस्कॉम्स का जो फी होता है वो कम होता है। तो वी कैन से इट इज़ इन बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट GMC। ठीक है, इसके बाद सीट्स कितनी है यहाँ पर, सॉरी बेड्स कितने यहाँ पर, इसमें जो है एस्कॉम्स में 600 बेडेड हॉस्पिटल है। पूरी जानकारी के लिए हमने अलग सा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी डिटेल आपको एस्कॉम्स की दी थी कि एस्कॉम्स में बाकी फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें कितनी है, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलरली कट ऑफ की बात करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स। देखिए नंबर ऑफ सीट्स जो एस्कॉम्स में है दैट इज़ 150 सीट्स जो है एस्कॉम्स में अवेलेबल है, लेकिन इसको दो हिस्सों में हमें बांटना है। नंबर फर्स्ट, 75 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट कोटा और इसके बाद 75% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मैनेजमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट कोटा में 60 सीट्स जो है 60 सीट्स दीज आर अवेलेबल फॉर ओपन मेरिट और 15 सीट्स आर फॉर पोर एंड बैकवर्ड कैटेगरी। उसके बाद मैनेजमेंट में ओपन मेरिट के लिए 14 सीट्स यानी प्योरली प्राइवेट सीट्स होती है। ये जो 14 सीट्स है दीज आर प्योरली प्राइवेट सीट्स, और ये जो ओपन मेरिट 60 सीट्स आपकी गवर्नमेंट कोटा से है ये प्योरली प्राइवेट नहीं होती, ये सेमी प्राइवेट होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका फी कम रहता है। और ये जो है इसी मैनेजमेंट कोटा में आपकी हिंदू माइनॉरिटी की 38 सीट्स और NRI कोटा में के लिए 23 सीट्स। तो कुल मिलाकर ये आपकी 150 सीट्स। इन्हीं 150 सीट्स की काउंसलिंग JK BOP करवाएगा, यानी जितनी भी सीट्स है वो JK BOP के जरिए फिल होंगी। रजिस्ट्रेशन आपने की होगी राउंड 1 में, या कोई बच्चा राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब हम यहाँ पर एनुअल फी का जो है स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। देखिए ओपन मेरिट मैनेजमेंट और हिंदू माइनॉरिटी। ओपन मेरिट जो कि गवर्नमेंट ओपन मेरिट है, फिर आपका मैनेजमेंट, फिर हिंदू माइनॉरिटी। यहाँ पर आपका फी 4,95,000 पर ईयर रहता है। और कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर यहाँ पर कुल मिलाकर एक्सपेंडिचर 6.5 लाख का जाता है, तो कुल मिलाकर आपको 6.5 लाख एक्सपेंडिचर एक साल का उठाना पड़ेगा।
फॉर एंड बैकवर्ड के लिए यहाँ पर ट्यूशन फी लगता है 42,900 और NRI कोटा के लिए $21,520। यूनिवर्सिटी फीस आपका पर ईयर रहेगा 37,070 पर ईयर। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट की बात करें। सबसे पहले आपको जब एडमिशन करना होगा आपके पास होना चाहिए 4 ईयर का डिमांड ड्राफ्ट। ओपन मेरिट और हिंदू माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर 19.8 लाख का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। फॉर एंड बैकवर्ड के लिए 1.7 डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, 1.7 लाख। और NRI कोटा के लिए $86,088। अगर आपके पास ये डिमांड ड्राफ्ट जो है नहीं पाया गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपको एडमिशन करना होगा उस टाइम अगर आपके पास FDR नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और हम देख लेते हैं कि अब जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके एनालिसिस किस मुताबिक हमने की है। देखिए, इफ ऑल द स्टूडेंट्स बिलो 541, जितने भी बच्चे यानी हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बॉयज़ का दैट इज 541, वहीं से आपकी एसकॉम्स की जो है एसकॉम्स का मेरिट स्टार्ट हो जाए 541 से। तो जब हमने काउंट किया 541 के बिलो हमारे कितने स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट मिल सकती है इन एसकॉम। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए हमें लेने कितने हैं। इसमें से हमें 60 स्टूडेंट्स लेने ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट्स के। अब अगर वो सारे बच्चे जो कि 541 से बिलो आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम गर्ल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का कट ऑफ 520 पर जाता है, 520 ओपन मेरिट के लिए। ठीक है, अब जो भी बच्चे गर्ल्स हमारी जो है 520 के अबो और ओपन मेरिट से बिलोंग कर रहे हैं या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 520 के अबो, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनको GMC मिल जाएगा। अब डिसाइड करेगा बॉयज़ का जो कट ऑफ है वहीं से स्टार्ट होगा ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट्स एसकॉम्स का मेरिट लिस्ट। हमें लेने हैं 60 स्टूडेंट्स फॉर एसकॉम्स ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट्स। तो जितने भी बच्चे 540 से बिलो हैं, तो अगर वो सारे बच्चे यानी वो सारे मेल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मार्क्स के हिसाब से दैट वुड बी 520। देखिए, जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका स्कोर 528 से बिलो है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि क्यों, क्या यहीं आपका फिर कट ऑफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारे बच्चे जो भी 541 से बिलो हैं एंड ओपन मेरिट में आते हैं, मेल्स होंगे बिल्कुल, तो कट ऑफ कहाँ पर जाएगा? 528 पर कट ऑफ जाएगा ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट्स के लिए कट ऑफ। और रैंक की बात करेंगे तो स्टेट रैंक है, UT रैंक होगी 681। ठीक है, फिर अगर हम पोर एंड बैकवर्ड की बात करें, जितने भी बच्चे पोर एंड बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बिलो 541, तो कट ऑफ होने के चांसेस जो है दैट इज 532 और स्टेट रैंक रहेगी 635। ठीक है, अगर ये कंडीशंस फिल होती है तो ये कट ऑफ जाएगा। लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कट ऑफ आगे जाके जो है ये चेंज हो जाएगा। अब क्यों हम ये चीज़ें बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस में देखें, प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो हमारा कट ऑफ गया था उसी के अकॉर्डिंग तो इस साल का भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन जाएगा। हाँ, प्लस माइनस 10 हो सकता है। तो चलिए जी आगे, हिंदू माइनॉरिटी, इसका मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, हु शुड पार्टिसिपेट एंड व्हाई। अब ये जो 2026 की एसकॉम्स की काउंसलिंग, इसमें किन बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और किन बच्चों की पॉसिबिलिटी है इनको सीट मिलेगी। देखिए, ओपन मेरिट में जितने भी बच्चे ओपन मेरिट में यानी जो आप बच्चे ओपन मेरिट स्टेट कोटा में, ओपन मेरिट गवर्नमेंट कोटा जो आपका एसकॉम्स का है वो सिक्योर करना चाहते हैं, तो उन बच्चों का जो स्कोर होना चाहिए, यानी जो बच्चे अब इसमें काउंसलिंग जिन बच्चों को करनी चाहिए, ठीक है, किन बच्चों को करनी चाहिए? जिन बच्चों का 490 से अबो मार्क्स होंगे वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग। ठीक है बच्चों, ओपन मेरिट
ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट्स जो कि आपकी एस्कॉम्स में है। तो कौन बच्चे करेंगे इसकी काउंसलिंग? जिन बच्चों का स्कोर 490 से अबो आ रहा है, वेदर दे आर फीमेल्स आर मेल्स, तो उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए 2026 की जो काउंसलिंग है एस्कॉम्स की। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, जितने भी बच्चे 490 से अबो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि क्यों हमें 490 के अबो? अभी तो आप बोल रहे थे सर ये कट ऑफ जा सकता, हाँ वो जा सकता है, लेकिन वो कंडीशंस अगर फिल होती है। लेकिन प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे तो मैं अभी बताऊंगा कि क्यों। अब इसके बाद पोर एंड बैकवर्ड में किन बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए एस्कॉम्स की? पोर एंड बैकवर्ड, जिन बच्चों का भी स्कोर 500 से अबो 500 से अबो आ रहा है, ठीक है, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन काउंसिल, ठीक है। इसके बाद हिंदू माइनॉरिटी। अब हिंदू माइनॉरिटी का अभी हमने देखा, जो हिंदू माइनॉरिटी में कट ऑफ हुआ था अभी यहाँ पर नहीं देखा था, लेकिन अब जो है कौन से बच्चे काउंसलिंग किन बच्चों को करनी चाहिए? हिंदू माइनॉरिटी में जिन बच्चों का स्कोर 450 से अबो है तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करे हिंदू माइनॉरिटी सीट्स के। अब इतना ड्रॉप क्यों, बताऊंगा। एनआरआई सीट्स के लिए वो बच्चे जो एनआरआई जिनकी एलिजिबिलिटी है, और अगर आपने नीट क्वालिफाई ओपन मेरिट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, तो वो बच्चे इस एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी एनआरआई की आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए और आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए, आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर इतना कट ऑफ ज़्यादा जाता है। देखिए 2025 की मैं बात करूँ, 2025 में जो ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट्स के लिए कट ऑफ हुआ था, दैट वाज 496। क्योंकि सभी बच्चे एस्कॉम्स के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का फिनेंशियल कंडीशन से सेम नहीं होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, कुछ बच्चे अदर ऑप्शंस का भी देखते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि चलिए इस साल नहीं सिलेक्शन हुई तो नेक्स्ट ड्रॉप लेके जो है ड्रॉप लेंगे और दूसरे साल फिर से प्रिपेयर करें, तो ये भी होता है, इसीलिए कट ऑफ नीचे जाता है। इसके बाद पोर एंड बैकवर्ड की बात करेंगे। पोर एंड बैकवर्ड में 2025 में जो है कट ऑफ हुआ था 500, पोर एंड बैकवर्ड में कट ऑफ हुआ था 495। यहां पर मैंने कहा था आपसे कि जो बच्चे 500 से अबव मार्क्स लाए, तो यहां पर इसको करेक्ट हम करेंगे। यहां पर जितने भी बच्चे 575 के अबव है, ठीक है, 575 से अबव है, पोर एंड बैकवर्ड से बिलोंग करते, तो इन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, इन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब नीचे जाते हैं, 495 पे सीट मिली है। अब इसके बाद हिंदू माइनॉरिटी में लास्ट ईयर 2025 की बात करेंगे तो हिंदू माइनॉरिटी में कट ऑफ हुआ था 456। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे हिंदू माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास हिंदू माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, अगर उनका स्कोर 450 से अबो आ रहा है तो उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी जो एनआरआई कोटा है, पिछले साल जो कट ऑफ गया था दैट वाज 180। अब जिन बच्चों का क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जरूर पार्टिसिपेट करें, उन्हें सीट मिल सके। अब पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि आपको सीट मिले? देखिए हिंदू माइनॉरिटी में अगर 2025 में 496 पर सीट मिली तो पॉसिबिलिटी इस साल मान लेते हैं 500 पर मिल जाएगी। अगर पोर एंड बैकवर्ड में 495 पर मिली, इस साल 498 का सोच लेते हैं या 99, ठीक है। हिंदू माइनॉरिटी पर अगर 456 पे मिला है तो इस साल 460 पे मान लेते हैं, ठीक है। 180 का एनआरआई का हम एनआरआई की बात नहीं करेंगे। तो ये वो बच्चे हैं, ठीक है, ये वो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो इस साल जा सकता है। लेकिन काउंसलिंग किन बच्चों को करनी चाहिए? ये जो स्कोर मैंने बोला, इन बच्चों को काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए।
और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा रहेगा 500 ओपन मेरिट बॉयज़ के ओपन मेरिट सीट्स के लिए, फॉरेन बैकवर्ड के लिए 498 और हिंदू माइनॉरिटी के लिए 460। एनआरआई के लिए हमारा रहेगा सेम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो ये फुल डिटेल थी आपकी एस्कॉम्स की। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल आइकन को जो है वो आपको नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ करना है। तो सभी बच्चों का इस वीडियो में बने रहने के लिए